हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अधिकरण कारक के बारे में। अधिकरण कारक की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण। अधिकरण कारक जो है वो कारक का एक प्रकार है। तो आइए शुरू करते हैं। हम अधिकरण कारक की परिभाषा लिखते हैं। शब्द के जिस रूप से क्रिया शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। शब्द के जिस रूप के साथ क्रिया का शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। शब्द के जिस भी रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। उसके विभक्ति में होता है। उसके विभक्ति में होता है। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उसके विभक्ति में होता है। में होता है। जैसे उदाहरण है, जैसे पानी में मछली रहती है। पानी में मछली रहती है। पहला है पानी में मछली रहती है। दूसरा जंगल में शेर है। दूसरा हमारा जंगल में शेर है। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। उसके विभक्ति में होता है। जैसे कि पानी में मछली रहती है, जंगल में शेर है। तो ये हो गया हमारा अधिकरण कारक। धन्यवाद।